तो क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी है 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कौन सी? एक तो ये आपका अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या महत्वपूर्ण है, अवतल दर्पण महत्वपूर्ण है और 10 सेंटीमीटर फोकस वो वस्तु की दर्पण से दूरी, ये महत्वपूर्ण है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -15 सेंटीमीटर रख लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस हुआ। इसलिए हमने कहा था कि अवतल दर्पण लिखना जो है वो महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप कह सकें कि ये माइनस में है। दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर जो है -10 सेंटीमीटर, वो हमेशा रखी जाती है, हमेशा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आमतौर पे याद ही रहता है। तो f बराबर r/2 हो गया तो -15/2 हो गया। -15/2 ये जो हमारी वक्रता त्रिज्या थी उसी का आधा अपनी फोकस दूरी हो जाएगी, -7.5। अब हमको क्या करना है? अब आपको दर्पण सूत्र में इसका प्रयोग करना है। दर्पण सूत्र बहुत आसान सा होता है, 1/f बराबर 1/u + 1/v। और अगर यहाँ से u को इस पक्ष में भेजा जाए, पक्षांतर किया जाए, तो 1/v बराबर 1/f - 1/u मिल जाता है। अब f और u का मान हमको रखना है। f की वैल्यू तो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे -7.5, लेकिन अगर आप इसको 15/2 रखेंगे, -15/2 रखेंगे तो आसानी से काम हो पाएगा। हालांकि -7.5 भी कोई 15/2 ही है। ठीक है। और u का मान अपना 10 रखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो बहुत प्यारा सा काम किया गया है। देखिए f की जो वैल्यू है 1/f, देखिए f की वैल्यू 15/2 थी, 1/f बराबर 2/15 हो जाएगी, उसी को उल्टा -2/15। और u की वैल्यू जो थी -10 थी, वो यहाँ पे -10 रख दी गई है। इन दोनों माइनस का हो जाएगा प्लस, दिखाई दे रहा है प्लस, और ये माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है, बात तो आगे बढ़ाएंगे। ये जो 15 और 10 दिया गया है, इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, और 15 दूनिया 30 हो रहा है, तो ऊपर 2 दूनिया 4 हो गया। ठीक, 2 दूनिया 4 हो गया, और 10 तिहाई 30 होता है, ये 10 और 30, 10 तिहाई 30, तो ऊपर 1 तिक्के 3 हो गया। -4 + 3 करेंगे तो घट जाएगा और -1 बचेगा, -1/30 हो रहा है। v का मान हो गया -30, उलटने पर देखिए 1/v बराबर है, तो v बराबर हो गया -30। जब -30 मिल गया तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए वस्तु की दिशा में कहने का मतलब क्या है कि जिधर की ओर अपना वस्तु रखी थी उसी दिशा में अपना प्रतिबिंब बना है, और कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है।